एक ईरान में समा सकते हैं 75 से 80 इजराइल। सेना भी है 3 गुना ज्यादा। फिर क्यों है इजराइल के सामने सरेंडर? 56 मुस्लिम मुल्क क्यों बने गूंगे? 200 करोड़ मुस्लिमों पर 1.5 करोड़ इजरायली क्यों है भारी? अमेरिका नहीं, ये है वजह। गाजा में अन्याय की बात करने वाले ईरान की 150 लड़कियों की मौत पर खामोश क्यों है? कब्र की ठंडी खामोशी में कैद बचपन। भारत में मुस्लिमों पर अत्याचार का अफवाह फैलाने वाले, पाकिस्तान की कश्मीर वाली मांग का समर्थन करने वाले और नुपुर शर्मा के बयान पर हो हल्ला मचाने वाले 57 मुस्लिम मुल्क आज चुप क्यों हैं? रमजान के महीने में यहूदियों का देश इजराइल ईरान पर हमला करता है, फिर भी किसी की जुबान से आवाज क्यों नहीं निकलती? क्या अमेरिका और इजराइल से इन्हें डर लगता है? बात आबादी की हो या सेना की, हर मामले में 57 मुस्लिम मुल्क अगर एक साथ आ जाए तो इजराइल ही नहीं, अमेरिका को भी एक बार सोचना पड़ जाएगा। 57 मुस्लिम मुल्कों की आबादी करीब 200 करोड़ से ज्यादा है। इंडोनेशिया, सऊदी और तुर्की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। कतर की प्रति व्यक्ति आय करीब 70,000 अमेरिकी डॉलर सालाना है। 57 देशों की जीडीपी वैश्विक जीडीपी के 8 से 10% के बराबर है। करीब 60 लाख से ज्यादा सैनिक हैं। इनमें पाकिस्तान इकलौता परमाणु संपन्न है। खास बात यह है कि इन लोगों ने बाकायदा OIC नाम का एक संगठन भी बना रखा है, जिसका मुखिया बनने का शौक हर देश को है। पर ईरान पर हमले के बाद वो गूंगा बन जाता है, जिसे लेकर ईरान भड़का हुआ है। क्योंकि इजराइल की सेना देखें तो करीब 1,80,000 है। शायद यही वजह है कि रिटायर्ड IAS ऑफिसर नियाज खान लिखते हैं, खामनेई को मरवाने में सऊदी अरब का हाथ निकला। सऊदी खुद को 57 मुस्लिम देशों का राजा मानता है, लेकिन वो मुस्लिम देशों की रानी है। तभी सभी मुस्लिम देश चुप हैं और अपनी रानी के खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहते, जबकि इस्लाम का एक ही शेर राजा ईरान है। इनका ये तंज सऊदी का अमेरिका को साथ देने और ईरान की लड़ाई में अकेले पड़ने को लेकर है। आखिर जो इस्लामिक सहयोग संगठन संयुक्त राष्ट्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा संगठन है, वो एक इस्लामिक देश पर हमले पर चुप क्यों है? इसे समझना होगा। ये संगठन कभी भी कोई बड़े फैसले नहीं ले पाता, ज्यादा से ज्यादा निंदा प्रस्ताव पास करता है। सारे देशों में किसी भी मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाती। ईरान के मामले में लड़ाई शिया सुन्नी के साथ साथ मिडिल ईस्ट में ईरान के बढ़ते वर्चस्व को पूरी तरह से खत्म करने पर है। इस बार OIC की अध्यक्षता अफ्रीकन देश गाम्बिया के पास है, जो बेहद गरीब मुस्लिम देश है। वो खुद कुछ फैसले नहीं कर पाता। 57 मुस्लिम मुल्कों में ज्यादातर देश अमेरिका के इशारे पर चलते हैं, क्योंकि उससे इन्हें आर्थिक मजबूती और सुरक्षा का आश्वासन मिलता है। तभी तो खान सर कहते हैं 57 मुस्लिम देश ऊपर खुदा से और नीचे इजराइल से डरते हैं। लेकिन इस बार इजराइल ईरान से इसलिए डर गया क्योंकि ईरान के न्यूक्लियर पावर बनने का मतलब था इजराइल का खत्म हो जाना। इसलिए इजराइल ने पूरी रणनीति बनाई, सही टाइमिंग चुनी और फिर अमेरिका की मदद से ईरान पर हमला किया, ताकि ईरान के समर्थन में कोई उतरे भी तो अमेरिका उसे करारा जवाब दे सके। आज वैश्विक ऑर्डर बदलने की चर्चा भले ही दुनिया में चल रही हो, लेकिन अमेरिका की दादागिरी अब भी कायम है। ये दिखाने की कोशिश में ट्रंप कभी वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाते हैं तो कभी ईरान में ऑपरेशन चलवाते हैं। लेकिन इस बार ईरान ने भी साफ कर दिया है कि हम वेनेजुएला नहीं हैं, हमारी मदद रूस और चीन कर रहे हैं। पर यह बात बेहद सोचने वाली है कि मुस्लिम मुल्कों का संगठन ईरान पर चुप्पी साधे हुए है और ईसाई देश रूस इनकी मदद कर रहा है।